नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे। दोस्तों, हम लोग आज जिस युग में जी रहे हैं इसे हम कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार के युग में जी रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। लेखपाल, थानेदार, तहसीलदार, हवलदार, पेशकार अब पहले से ज्यादा ले रहे हैं। पहले कम लेते थे, अब ज्यादा ले रहे हैं। नेता हूं चाहे अभिनेता हूं, बहुत सारे लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आम आदमी अपने काम को निकालने के लिए उन अधिकारियों को, उन थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, पेशकार के माध्यम से अपने काम को निकालता है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और ये कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि इसके मूल में वजह है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत कमजोर है। जुडिशियल सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। अगर जिस दिन जुडिशियल सिस्टम सही हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, 1 साल के अंदर न्याय होना शुरू हो जाए और इस तरह की चीजों में बदलाव किया जाए, तो ये जो सिस्टम है भ्रष्टाचार वाला, ये पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। पता है क्यों? उन भ्रष्टाचारियों को पता है कि ये मुकदमा 35 से 40 साल बड़े आराम से चल जाएगा। आपने देखा, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी बिहार में एक घटना थी कि 9 गुंठा जमीन के लिए वो मुकदमा 43 साल तक चला। अभी आपने देखा कि लखन का मामला था, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी हुए 43 साल बाद, 82-83 साल की अवस्था में बरी हुए। अभी आजमगढ़ का एक मामला था जो 1982 में मुकदमा लिखा गया और 2025 में उसका डिसीजन आया है और दोष मुक्त हुए। जब किसी केस में 43 साल, 44 साल, 50 साल लग जाएंगे ट्रायल होने में, तो कैसे भ्रष्टाचार कम होगा? भ्रष्टाचारियों को पता है कि मुकदमा आज लिखा जाएगा, तब तक तो मैं मर जाऊंगा, तब तक तो ये गवाह मर जाएंगे, ट्रायल चलेगा, वो छूट जाएंगे। जिस दिन 5 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा या जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, 1 साल के अंदर फैसला शुरू हो जाए, जजमेंट आने लगे, उस दिन ये भ्रष्टाचारी, ये जो लोग घूसखोर, दलाल, इस तरह के कालाबाजारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये लोग अपराध करना बंद कर देंगे। पैसा देने पे ये पैसा नहीं लेंगे, उनको पैसा पकड़ने से डर लगेगा। और आज मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, आपकी पहुंच है, तो आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपका काम होने वाला नहीं है। आप दौड़ते रहिए। इस चक्कर में आदमी पैसा देता है, अपना काम कराता है और बहुत दुख के साथ पैसा देता है। अब थाने पे ले लीजिए, जो थाने का दरोगा होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल आदमी होता है। इतनी ताकत इसके अंदर होती है, उस दरोगा के अंदर उतनी ताकत पुलिस के किसी भी उच्च अधिकारी के पास नहीं होती है। वो इस तरह का नट होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। एक मामले में एक दादाजी गए थे कोर्ट में, 35 साल बाद उनका फैसला आया। 35 साल बाद फैसला, पता नहीं ये कहावत है सही है, मैंने भी कभी सुना है कि 35 साल बाद जब फैसला आता है वो बरी होते हैं। तो जैसा आप कहते हैं कि दादा आखिर आप बरी हो गए, निर्दोष हो गए, आप भी अपने बच्चे को जज बनाइएगा। तो वो दादा कहते हैं कि नहीं, जज नहीं बनाऊंगा, अपने बच्चे को दरोगा बनाऊंगा। बोले दरोगा क्यों? दरोगा तो छोटा होता है, जज बड़ा होता है। उसने कहा कि आज ये 35 साल लग गया इस मुकदमे को लड़ने में, न्याय भले ही मुझे मिल गया, मैं बरी हो गया, लेकिन इस केस को 5,000 रुपए में आज के 35 साल पहले खत्म हो गया होता। दरोगा ने मुझसे 5,000 रुपये मांगा था, लेकिन मैंने उसे 5,000 रुपये नहीं दिया, मेरे पास था नहीं तो ये 35 साल पहले ही मैं इस केस को जीत गया होता। तो ये एक तरह से व्यंग भी कह सकते हैं। तो जब तक ये जुडिशियल सिस्टम हमारा ठीक नहीं होगा, न्याय की तेजी से नहीं होगी, गंभीर जो अपराध है उसको बहुत फास्ट ट्रैक में ले जाके उसमें ट्रायल नहीं किया जाएगा, झूठी गवाही को गंभीर अपराध साबित नहीं किया जाएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार कम होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार अपनी गति से बढ़ता रहेगा। आज न्यायालय में जज के सामने पेशकार पैसा लेता है और जज बैठा होता है, उसको पता होता है पैसा ले रहा है। अब लोगों के दिमाग में भी आ गया है कि न्यायालय भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा, कोई टिप्पणी होगी, कोई सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।